बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आज विपक्षी दलों के चेहरे की चमक उड़ा दी होगी, क्योंकि जो बार बार नोटबंदी को सरकार का गलत फैसला बताकर लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे थे, उसी नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार का बेहतरीन निर्णय बताया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी वाले केंद्र के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं, ये मायने नहीं रखता। 2016 में नोटबंदी का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 बहुमत से केंद्र सरकार के 6 साल पहले किए गए 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर दायर की गई 58 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के 5 में से 4 जजों ने बहुमत से फैसला सुनाया है। हालांकि एक जज ने नोटबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि 8 नवंबर 2016 के नोटिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं मिली है और सभी सीरीज के नोट वापस लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरबीआई को स्वतंत्र शक्ति नहीं है कि वो बंद किए गए नोट को वापस लेने की तारीख बदल दे। केंद्र सरकार आरबीआई की सिफारिश पर ही इस तरह का निर्णय ले सकती है। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा, आर्थिक नीति पर कोर्ट बहुत सी में दखल दे सकता है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और आरबीआई के बीच नोटबंदी पर 6 महीने तक चर्चा की गई थी, इसलिए निर्णय प्रक्रिया को गलत नहीं कहा जा सकता। वहीं नोटबंदी के इस फैसले को जस्टिस बीवी नागरत्न ने सही नहीं ठहराया। उनकी राय अलग दिखाई थी, जिसमें उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के इशारे पर नोटों की सभी सीरीज का विमुद्रीकरण बैंक के विमुद्रीकरण की तुलना में कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है, इसलिए इसे पहले कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से और फिर कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने आरबीआई पर भी सवाल उठाया और कहा कि आरबीआई ने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और केवल नोटबंदी के लिए केंद्र की इच्छा को मंजूरी दी। वहीं नोटबंदी पर बहुमत के फैसले को पढ़ते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि नोटबंदी का जो उद्देश्य बताया गया, कालाबाजारी, आतंकवाद के वित्त पोषण को समाप्त करना आदि, जिसे प्राप्त करने की मांग की गई थी, ये प्रासंगिक नहीं है कि उद्देश्य हासिल किया गया था या नहीं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का निर्णय लिया था। इस नोटबंदी के फैसले पर विपक्षी दलों द्वारा तमाम तरह के भ्रम फैलाए गए, लेकिन कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि मोदी सरकार के द्वारा लिया गया नोटबंदी का निर्णय सही था और इससे कालाबाजारी, घूसखोरी में काले धन कुबेरों के पास फंसा पैसा वापस आया और खाली होते बैंकों का पैसा बैंकों को वापस मिला और साथ ही पैसे के बल पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की भी कमर टूटी और देश में आतंकवाद पर भी लगाम लगाई गई।